अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मलिक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू। दोस्तों, ये वीडियो स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस वीडियो में 55 ऐसे फिकरात की इंग्लिश सिखाई जाएगी जो डेली रूटीन में इंतहाई ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लेसन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं 55 फिकरात। दोस्तों, जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, इम्तिहान का नतीजा निकल चुका है। इसकी इंग्लिश है, द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज आउट। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज आउट यानी इम्तिहान का नतीजा निकल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, तुम्हारी गैर हाजिरी लग चुकी है। इसकी इंग्लिश है, यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट। यू हैव बीन मार्क्ड एब्सेंट यानी तुम्हारी गैर हाजिरी लग चुकी है। क्या तुमने छुट्टी के लिए दरखास्त दी? इसकी इंग्लिश है दोस्तों, डिड यू अप्लाई फॉर लीव। डिड यू अप्लाई फॉर लीव। कल स्कूल बंद रहेगा। इसकी इंग्लिश है, देयर विल बी नो स्कूल टुमारो। देयर विल बी नो स्कूल टुमारो यानी कल स्कूल बंद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, वो जमात के अच्छे लड़कों में से है। इसकी इंग्लिश है, ही इज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स। ही इज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स यानी वो जमात के अच्छे लड़कों में से है। हमने अपना निसाब खत्म कर लिया है। इसकी इंग्लिश है, We have finished our course. We have finished our course यानी हमने अपना निसाब खत्म कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, वो बहुत काबिल और मेहनती है। इसकी इंग्लिश है, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड पेन स्टिकिंग। दे आर वेरी एफिशिएंट एंड पेन स्टिकिंग यानी वो बहुत काबिल और मेहनती है। वो हम पर बहुत मेहरबान है। इसकी इंग्लिश है, He is very kind to us. He is very kind to us यानी वो हम पर बहुत मेहरबान है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। इसकी इंग्लिश है, He is quite good studies. He is quite good studies यानी वो पढ़ने लिखने में काफी अच्छा है। तुम इम्तिहान में कैसे रहे? इसकी इंग्लिश है दोस्तों, How did you fare on your exam? How did you fare on your exam यानी तुम इम्तिहान में कैसे रहे। इसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। इसकी इंग्लिश है, he was late for school. He was late for school यानी उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, उस्ताद साहिबान हर हफ्ते हमारा इम्तिहान लेते हैं। इसकी इंग्लिश है, the teacher gave us test every week. The teacher gave us टेस्ट एवरी वीक। मेरा भाई वजीफा खार है। इसकी इंग्लिश है दोस्तों, माई ब्रदर इज अ स्कॉलरशिप होल्डर। माई ब्रदर इज अ स्कॉलरशिप होल्डर। उसने बामुश्किल पास होने के नंबर हासिल किए। इसकी इंग्लिश है, ही बेयरली गॉट पासिंग मार्क्स। ही बेयरली गॉट पासिंग मार्क्स यानी उसने बामुश्किल पास होने के नंबर हासिल किए। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, क्या तुमने कॉलेज की फीस अदा कर दी है? इसकी इंग्लिश है, हैव यू पेड द कॉलेज ड्यूज। हैव यू पेड द कॉलेज ड्यूज। हमारा स्कूल शहर से बाहर वाक़ है। इसकी इंग्लिश है दोस्तों, आवर स्कूल इज सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी। आवर स्कूल इज सिचुएटेड आउटसाइड द सिटी यानी हमारा स्कूल शहर से बाहर वाक़ है। उसकी इमारत बड़ी आलीशान है। इसकी इंग्लिश है, इट इज बिल्डिंग इज वेरी मैग्निफिसेंट। इट इज बिल्डिंग इज वेरी मैग्निफिसेंट। तुम्हारा मदरसा किस वक्त लगता है? इसकी इंग्लिश है, व्हेन डज योर स्कूल ओपन। व्हेन डज योर स्कूल ओपन यानी तुम्हारा मदरसा किस वक्त लगता है। चपड़ासी घंटी बजा रहा है। इसकी इंग्लिश है, द पियन इज रिंगिंग द बेल। द पियन इज रिंगिंग द बेल यानी चपड़ासी घंटी बजा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, हाजिरी लग रही है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, द रोल इज बीइंग कॉल्ड। द रोल इज बीइंग कॉल्ड यानी हाजिरी लग रही है। तुम अपना सबक सुनाओ। इसकी इंग्लिश है, से योर लेसन। से योर लेसन। वो किताबी कीड़ा है। इसकी इंग्लिश है, ही इज अ बुक वॉर्म। ही इज अ बुक वॉर्म। वो हिसाब में तेज है। इसकी इंग्लिश है, ही इज अ क्विक एट फिगर्स। ही इज
क्विक एट फिगर्स, यानी वो हिसाब में तेज है। वो ज्योमेट्री में कोरा है, इसकी इंग्लिश है ही इज ब्लैंक इन ज्योमेट्री। ही इज ब्लैंक इन ज्योमेट्री, यानी वो ज्योमेट्री में कोरा है। इम्तिहान करीब आ रहा है, इसकी इंग्लिश है द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर। द एग्जामिनेशन इज ड्राइंग नियर, यानी इम्तिहान करीब आ रहा है। तमाम उस्ताद उसे पसंद करते हैं, इसकी इंग्लिश है ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। ही इज इन द गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स, यानी तमाम उस्ताद उसे पसंद करते हैं। हाल तालियों से गूंज उठा, इसकी इंग्लिश है द हाल रिसाउंडेड विद चीर्स। द हाल रिसाउंडेड विद चीर्स, यानी हाल तालियों से गूंज उठा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, उसकी इमारत 2 मंजिला है। इसको इंग्लिश में यूं कहेंगे हम, इट इज बिल्डिंग इज 2 स्टोरीड। इट इज बिल्डिंग इज 2 स्टोरीड। उसने फीस माफी की दरख्वास्त दी, इसकी इंग्लिश है दोस्तों ही अप्लाइड फॉर अ फी कंसेशन। ही अप्लाइड फॉर अ फी कंसेशन, यानी उसने फीस माफी की दरख्वास्त दी। वो कुंद जहन है, इसकी इंग्लिश है ही इज अ ड्यूलर्ड। ही इज अ ड्यूलर्ड, यानी वो कुंद जहन है। वो इम्तिहान में अच्छा रहा, इसकी इंग्लिश है ही डिड वेल इन द एग्जामिनेशन। ही डिड वेल द एग्जामिनेशन। ड्राइंग रूम खूब सजा हुआ है, इसको इंग्लिश में हम यूं कहेंगे द ड्राइंग रूम इज हाईली डेकोरेटेड। द ड्राइंग रूम इज हाईली डेकोरेटेड। वो अपना सबक याद नहीं करता, इसकी इंग्लिश है ही डज नॉट डू हिज लेसन। ही डज नॉट डू हिज लेसन, यानी वो अपना सबक याद नहीं करता। वो पढ़ने लिखने में होशियार है, इसकी इंग्लिश है ही इज वेरी ब्राइट एट लेसन। ही इज वेरी ब्राइट एट लेसन, यानी वो पढ़ने लिखने में होशियार है। इरफान एक होनहार नौजवान है, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे इरफान इज अ प्रोमाइजिंग यंग मैन। इरफान इज अ प्रोमाइजिंग यंग मैन, यानी इरफान एक होनहार नौजवान है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, 7वीं जमात ड्रिल कर रही है, इसकी इंग्लिश है 7th क्लास इज डूइंग ड्रिल। 7th क्लास इज डूइंग ड्रिल, यानी 7वीं जमात ड्रिल कर रही है। इंस्पेक्टर साहब स्कूल का मुआयना कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश है दोस्तों द इंस्पेक्टर इज इंस्पेक्टिंग द स्कूल। द इंस्पेक्टर इज इंस्पेक्टिंग द स्कूल। ये हमारा खाली पीरियड है, इसकी इंग्लिश है दोस्तों दिस इज ओवर वैकेंट पीरियड। दिस इज ओवर वैकेंट पीरियड। मैं 4 घंटे तक लगातार पढ़ सकता हूं। मैं 4 घंटे तक लगातार पढ़ सकता हूं, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे आई कैन रीड फॉर 4 hours एट अ स्ट्रेच। आई कैन रीड फॉर 4 hours एट अ स्ट्रेच, यानी मैं 4 घंटे तक लगातार पढ़ सकता हूं। हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं, इसकी इंग्लिश है ओवर टीचर्स आर क्वाइट एफिशिएंट। ओवर टीचर्स आर क्वाइट एफिशिएंट, यानी हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं। असातिज़ा वक्त पर हाजिरी लगाते हैं, इसकी इंग्लिश है दोस्तों द टीचर्स कॉल द रूल इन टाइम। द टीचर्स कॉल द रूल इन टाइम। कोई लड़का स्कूल से नहीं भाग सकता, इसकी इंग्लिश है नो बॉय कैन प्ले ट्रंट। नो बॉय कैन प्ले ट्रंट। मैंने इम्तिहान दिया, इसकी इंग्लिश है दोस्तों आई टुक अ टेस्ट। आई टुक अ टेस्ट, यानी मैंने इम्तिहान दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, एग्जामिनर ने मेरा इम्तिहान लिया, इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे द एग्जामिनर गेव मी अ टेस्ट। द एग्जामिनर गेव मी अ टेस्ट। वो सिर्फ 10 नंबरों की कमी से फेल हो गया, इसकी इंग्लिश है दोस्तों ही फेल्ड बाई ओनली 10 मार्क्स। ही फेल्ड बाई ओनली 10 मार्क्स, यानी वो सिर्फ 10 नंबरों की कमी से फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, तारीख मेरे घर का मजमून है, इसकी इंग्लिश है हिस्ट्री इज माई पेट सब्जेक्ट।
हिस्ट्री इज माई पेट सब्जेक्ट। उस्ताद ने मेरी गैर हाजिरी लगा दी। इसकी इंग्लिश है द टीचर मार्क्ड माई एब्सेंस। द टीचर मार्क्ड माई एब्सेंस। मेरा भाई जमात के साथ चल रहा है। इसकी इंग्लिश है माई ब्रदर इज गेटिंग ऑन विद द क्लास। माई ब्रदर इज गेटिंग ऑन विद द क्लास, यानी मेरा भाई जमात के साथ चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, उसे कॉलेज पहुंचने में देर हो गई। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, ही वॉज लेट फॉर कॉलेज। ही वॉज लेट फॉर कॉलेज। वो खेलों में भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इसकी इंग्लिश है दे टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन गेम्स टू। दे टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन गेम्स टू। दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।